नमस्कार, नियर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीति जगत से। कृषि कानून के खिलाफ मथुरा में 19 मार्च को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल द्वारा संयुक्त रूप से किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। बाजना के मोरकी के ग्राउंड पर आयोजित होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। किसान महापंचायत में भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों को एकत्रित कर कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। शनिवार को सपा एमएलसी संजय सिंह लाठर ने किसान महापंचायत की जानकारी देते हुए भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला बोला। मथुरा में आरएलडी और समाजवादी पार्टी की महापंचायत है, यानी किसानों की महापंचायत। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सपा एमएलसी संजय लाठर साहब, जो कि किसान महापंचायत की तैयारी में जुटे हुए हैं। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और आने वाले समय में क्या राजनीतिक मोड़ आ रहा है, पंचायत को सफल बनाने के लिए क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर ये किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को कैसे एकत्रित करेंगे, ये एक बड़ी रणनीति इनके लिए चुनौती है। जिस तरीके से किसान आंदोलन अभी चल रहा है, 100 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी किसान धरने पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। आरएलडी के संयुक्त होकर आप एक मथुरा में बड़ी किसान पंचायत करने जा रहे हैं। क्या रणनीति है, क्या कुछ कहेंगे इस आगे प्लानिंग को लेकर? देखिए, जहाँ पर किसान महापंचायत है उसका एक इतिहास है। भट्टा, पारसोल, टप्पल और बाजना, यहाँ पर बड़ा किसान आंदोलन हुआ। उस किसान आंदोलन की बदौलत देश में 150 साल पुराना भूमि अधिग्रहण नियम कानून बदल गया था। किसानों को, पूरे देश के किसानों को बहुत बड़ा फायदा पहुँचा था। आज जब किसान सब जगह आंदोलित हैं, दिल्ली के अंदर डेरा डाले हैं, उस समय हमने सोचा कि ऐतिहासिक धरती से इस बात को आगे बढ़ाया जाए जी। इसीलिए हमारे नेता जयंत चौधरी जी भट्टा पारसोल में गए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी टप्पल में गए और बाजना में संयुक्त रूप से आ गए। और ये तारीख 19 है। 19 तारीख को भाजपा जश्न मनाएगी कि हमने ये कर दिया, 4 साल में ये कर दिया। हम ये उनकी पोल खोलेंगे, आपने किया नहीं, किसान को, गरीब को बर्बाद कर दिया। आपने किसान को 3-4 चीज़ चाहिए, वो सारी महंगी कर दी, टैक्स लगा दिया। उदाहरण के तौर पर खाद सस्ता करने के बजाय महंगा कर दिया, 5 किलो चुरा लिया। अगर 5 किलो कीमत लगे तो और नुकसान होता। बिजली 3-4 गुना महंगी कर दी। डीजल 30 रुपये का डीजल 250 गुना टैक्स लगाकर किसान को लूटा जा रहा है, डीजल और पेट्रोल। पेट्रोल भी आजकल किसान है, क्योंकि घोड़ा हो गया मोटरसाइकिल। खेत में जाए तो मोटरसाइकिल बजाए, रिश्तेदारी में जाए या बाजार में जाए तो मोटरसाइकिल का तेल की भी जरूरत है। डीजल पेट्रोल 30 रुपये की लागत आती है और उसके ऊपर 250 गुना टैक्स है, किसान को लूट लिया। बिजली महंगी कर दी। और जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और ट्रैक्टर हैं उस पर 18% से लेकर 28% तक का टैक्स है, जो सबसे ज़्यादा है। तो किसान की मदद करने की बजाय ये सरकार किसान को टैक्स लाद के मार रही है। और उसके बावजूद भी अगर हम टैक्स भी दे दें तो उसके बाद हमें न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। आपने देखा, सवाल इस बात का है कि इतना समय हो गया, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, किसान लगातार अभी सरकार के खिलाफ। क्या मानते हैं कि क्या सरकार के खिलाफ में एक माहौल पैदा आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं, किसान, मैंने बताया कि हर चीज़ में सब टैक्स लगा दिया और टैक्स के बाद भाव नहीं मिला। एमएसपी किसी चीज़ का नहीं मिला। बाजरे का एमएसपी 1800-2000 है, 800-1000 में बेचना पड़ा। धान 1100 में बेचना पड़ा, 1800-2000। हमें जो न्यूनतम मूल्य है, कम से कम जो न्यूनतम मूल्य है वो भी नहीं मिल पा रहा। टैक्स हमारे ऊपर लाद दिए गए, यहाँ तक भी हमें सब्र था। अब 3 काले कानून लाद दिए, जिससे हमारी ज़मीन बचेगी नहीं, हमारी मंडी बचेगी नहीं, हमें खाद्यान्न, खाने का सामान बहुत महंगा हो जाए गरीब को और मजदूर को। तो ये सरकार ख़त्म कर रही है। जिस तरह पहले जनसंघ की गाड़ी को, दीपक के निशान वाली गाड़ी को गांव के लोग गांव में नहीं घुसने देते थे, एक बार फिर समझ में आ गया जनसंघ ही भाजपा है। और इसी भाजपा को, ये किसान विरोधी है, गांव विरोधी है। गांव से इन्होंने खदेड़ के हम मानेंगे, इसलिए पंचायत कर रहे हैं। 19 तारीख की महापंचायत किसानों की आपने रखी है। बाजना के मोरकी के ग्राउंड पर ये पंचायत हो जाती है, क्योंकि मोरकी भी अपनी एक ऐतिहासिक जगह है। क्या उम्मीद है, कितने किसान जुटने की उस पंचायत में संभावना है? किस तरह की तैयारी? हजारों किसान जुटेंगे और ज़्यादातर ट्रैक्टर ट्रैलियों में आएंगे। बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे। और 19 तारीख को जहां भाजपा ये कहेगी हमने ये कर दिया, हम उनकी पोल खोलेंगे, बताएंगे आपने किसान को, गरीब को, गांव को बर्बाद कर दिया। पैसा जो 5.5 लाख करोड़ का बजट है, अब तक आप 25 लाख करोड़ का बजट पास कर चुके हो। मथुरा में कहाँ पैसा लगा? यहाँ अखिलेश जी का पैसा अब भी 600 करोड़ रुपया खजाने में पड़ा है, आपने क्यों नहीं लगाया?
तो इनकी पोल खोलेंगे, बताएंगे कि आपने किस तरह सरकार मथुरा के साथ भेदभाव किया, किसानों के साथ भेदभाव किया, गांव के साथ भेदभाव किया, केवल पूंजीपति और उद्योगपतियों की मदद की। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप पंचायत करने जा रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हमने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया। रोजाना हत्या हो रही है, सरेआम हत्या हो जा रही है, सरेआम बलात्कार हो रहे हैं। मतलब हकीकत ये है कि कानून व्यवस्था कहीं बची नहीं। और जहाँ तक इनकाउंटर, मैंने तो विधानसभा में, विधान परिषद में भी मुद्दा उठाया, वो इनकाउंटर जो ठोको नीति है, हमारे यहाँ 3 इनकाउंटर तो मैंने विधानसभा में उठाए। भाई अडुकी वाला बच्चा मार दिया, एक लोधी कृष्णा नगर का लोधी मार दिया, एक शेरगढ़ का एक मुस्लिम को मार पकड़ने किसी को गए, मार किसी को आए। मतलब यहाँ इनकाउंटर 3 तो यहाँ के मामले हैं जो इनकाउंटर फेक इनकाउंटर हुए। और इस तरह से इनकाउंटर करके इन्होंने खास लोगों को टारगेट बनाया और सच्चाई में कहीं भी कानून व्यवस्था में ये सरकार बुरी तरह फेल हुई। पंचायत चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं राजनीतिक दल, सपा की क्या रणनीति है पंचायत चुनावों को लेकर? देखिए, पंचायत चुनाव लोगों का चुनाव है। इस चुनाव में लोग अपने तरीके से लड़ते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जिला पंचायत में अपने समर्थित लोगों को आगे करेगी। धन्यवाद। इस समय साथ रहे सपा एमएलसी संजय सिंह लाठर, जो कि 19 तारीख को मथुरा के बाजना में मोरकी के ग्राउंड पर सपा और आरएलडी की किसानों की एक संयुक्त महापंचायत होने जा रही है। उसकी तैयारी में आप जुटे हुए हैं। जानकारी होती है कि सरकार द्वारा जिस तरीके से किसानों के लिए कानून बनाए हैं, उसके खिलाफ किसानों को एकत्रित कर समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों किसानों को एकजुट करने का काम करेंगी। साथ ही साथ सपा एमएलसी संजय लाठर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।